बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी बनाने का एक नया और अनोखा तरीका लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसे 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके जो चावल हैं, चाइनीज़ राइस जब वो बनाते हैं तो उनके जो चावल हैं वो फीके फीके बनकर तैयार होते हैं या थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो इन सब बातों का सलूशन इसी रेसिपी में दूंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं, काली मिर्च का पाउडर। और 1 पिंच मैंने फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे। एक फ्राई पैन के अंदर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और अंडे का जो अमेज़ा है उसे डालेंगे। इस तरह से फैलाकर हम इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है दोनों साइडों से, और इस तरह हम इसको अलग करते जाएंगे। और अब जो बाकी का मेज़ा बचा है उसको भी सेम इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। अंडों को फ्राई करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। किसी भी छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसकी रफली सी कटिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट किया है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और इसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था अच्छी तरह पानी से धोने के बाद। और ये चावल अच्छे से भीग चुके हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है पानी और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। एक बार मिक्स कर देंगे। पानी हमने अपने चावलों के मुताबिक लेना है, यानी कि आधा किलो चावल थे तो मैंने ये तकरीबन यहाँ पर पौना लीटर पानी जो है, यानी 3 गिलास पानी जो है मैं ऐड कर चुकी हूँ। और 1 गिलास पानी के अंदर मैंने गर्म पानी के अंदर 2 चिकन के क्यूब डालकर उनको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया था। इसके बाद इसकी यखनी हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिकन की यखनी होगी तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैंने चिकन के क्यूब की यखनी बना ली थी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब आप यखनी ऐड करें चिकन की क्यूब की या चिकन की, तो उसमें भी नमक होता है, तो आप नमक को अपने हिसाब से देख कर डालिएगा। यहाँ पर चावल अच्छे से पक चुके हैं और ये इसका पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको दम वाली फ्लेम पर रख देते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको दम वाली फ्लेम पर रख देंगे और इसे मुकम्मल कुक कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसी तरह से हमने इसको खुला रखना है और ठंडा होने देना है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने, और अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट हम लहसुन को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन प्याज का जो वाइट पार्ट होता है, नीचे वाला थोड़ा सा ग्रीन है थोड़ा सा वाइट है, इसको ऐड कर देंगे और चंद सेकंड के लिए हमने इसको भी फ्राई करना है। लहसुन का या प्याज का कलर नहीं चेंज होने देना। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस का ये चिकन था जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। और जब चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। एक बार मिक्स कर देंगे और इसके बाद 1.5 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक को और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया है, वाइट विनीगर। 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, ये अनसॉल्टेड सोया सॉस है। और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून ही ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे, ये भी अनसॉल्टेड है।
एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हमने चिकन को गलने तक पका लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको गलने में और इसको अच्छी तरह से हमने गला लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर बारीक चॉप की हुई मैंने छोटी छोटी डाइस में गाजर को कट किया है और ये 1 पाव के करीब गाजर है जिसको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है क्यूब्स की शेप में। 2 से 3 मिनट हमने गाजर को पकाना है क्योंकि गाजर ज़रा सख्त होती है और इसके बाद हम बकाया वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1 पाव मैंने ली थी बंद गोभी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था, इसको ऐड किया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई रखनी है इस टाइम पर, सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड, येलो और ग्रीन बेल पेपर। और आपके पास इसके अलावा जो भी वेजिटेबल हो, अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये तीनों शिमला मिर्च ऐड की हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी वेजिटेबल्स को और इसको 1 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर कुक करना है। इसका क्रंच नहीं जाना चाहिए। और अब मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी है और आधी से ज़्यादा वेजिटेबल्स जो हैं हम निकाल कर साइड पे रख लेंगे और बाकी वेजिटेबल हमने इसके अंदर रहने देनी है, चिकन और वेजिटेबल। और इसके बाद इसके ऊपर जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था उसकी लेयर लगानी है। एक थोड़ी सी ग्रीन अनियन की लेयर लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर जो हमने चावलों को पका कर रखा था, फुली डन करके रखा था, उसे ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम इस टाइम बंद है, आपने बंद फ्लेम पर ही ये सारा काम करना है, वरना हमारी सब्जियां जो हैं बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी और वो अच्छी नहीं लगती। फिर अच्छी तरह से अब हम जो हमने वेजिटेबल्स निकाली थी उसकी भी एक लेयर लगा देंगे। फ्राई किए हुए अब हम अंडों की लेयर लगा देंगे और यहाँ पर हम थोड़ी सी ग्रीन प्याज ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद हम फिर से चावल की एक लेयर लगाएंगे और यहाँ पर जो बकाया हमारी वेजिटेबल्स और चिकन बचा हुआ है उसकी भी एक हम लेयर लगा देंगे। थोड़ी सी मैंने कच्ची सब्जियां रख ली थी जिसमें ये बंद गोभी और सारी शिमला मिर्च वगैरह हैं और जिससे इसका क्रंच बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा कलरफुल से रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। तो ये सारी सब्जियां मैंने इसके ऊपर अगेन डाल दी हैं और अंडों की भी मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगाई है। थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, हरा धनिया कटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे और इसको ढक कर हम 10 से 15 मिनट दम वाली फ्लेम पर अब हम रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई नहीं करनी और यहाँ मुझे तकरीबन 15 मिनट हुए थे दम वाली फ्लेम पर रखे हुए और ये मज़ेदार सी हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होती है। ये देखिए इसका एक एक दाना कितना खिला खिला और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और इसके एक एक दाने में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। एक तो हमने इसको चाइनीज़ फ्लेवर दिए हैं सारे और सेकेंडली हमने जब चावल को बॉईल किया था तो हमने चिकन की यखनी का या फिर चिकन के क्यूब्स का इस्तेमाल किया था जिससे इसका एक एक दाना बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार तो ट्राई करना बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।